नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज और इवनिंग बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज वोटिंग हो चुकी है और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरी शांति प्रिय तरीके से वोटिंग हुई है। इसके लिए सबसे पहले हम हरियाणा के सभी मतदाताओं को जो है आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हरियाणा के अंदर शांति प्रिय तरीके से वोटिंग हो चुकी है। अब बात करते हैं आज के जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह का क्या कुछ पूरे दिन भर में रहा था हरियाणा के अंदर, छोटी मोटी क्या कुछ घटनाएं हुई थी वो बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे एग्जिट पोल। अब तक करीब 8-10 जो संस्थाएं हैं, अलग अलग मीडिया संस्थाएं, उनकी तरफ से जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो कैसे क्या कुछ किसका माहौल बन रहा है वो पूरी विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये अपडेट हर एक जो पिछले 40 दिन से हमारा ये जो इवनिंग बुलेटिन देख रहा है उन तक पता लगे कि आज का क्या कुछ घटनाक्रम रहा था, किस तरह का माहौल पूरे दिन का बना हुआ था और अब जो एग्जिट पोल है वो किस तरह के जो आ रहे हैं, क्या कुछ रुझान है वो पूरा विस्तार से हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के जो मुख्य घटनाक्रम की। तो आज महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 128 पर व्यक्ति ने वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन को 3 बार उठाकर पटक दिया। लेकिन जैसे ही पुलिस को ये पता लगा तो पुलिस के जवानों ने उसको जो युवक था उसको पकड़ लिया और बाहर लेकर चले गए। ये नॉर्मल घटना थी। पलवल में वोटिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद अधिकारियों ने पुरानी मशीन को सील करके नई मशीन वहां पर लगाकर उसके बाद में वहां पर वोटिंग शुरू हुई। पानीपत में मतदान के बीच में चाकू चल गया, चाकू से हमला हो गया। इसराना विधानसभा क्षेत्र के गांव नोहरा के अंदर बूथ पर वोटिंग जो हो रही थी उस दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया और इसमें एक युवक को चाकू लग गया। पंचकुला में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। बताया जाता है कि दोनों के बीच में जय श्री राम के नारे लगाने को लेकर हुआ था। दरअसल चंद्रमोहन बिश्नोई है, उनकी पत्नी जैसे ही वहां पर वोट डालने के लिए बूथ पर आई तब वहां पर जय श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए थे और इसका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया। इसके बाद फतेहाबाद के अंदर मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया। इनेलो बसपा उम्मीदवार की प्रेजाइडिंग अधिकारी के साथ बहस हो गई। आरोप लगाए कि भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली के भाई मनोज को बिना परमिशन मतदान केंद्र में प्रवेश करने दिया। दरअसल ये फतेहाबाद जिला के टोहाना की मैं बात बता रहा हूँ, वहां पर इस तरह का ये घटनाक्रम हुआ था। सोनीपत में मतदान केंद्र पर कवरिंग एजेंट को बदलने पर विवाद हो गया। वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट जगबीर मलिक भी मौके पर पहुंचे, उनकी पुलिस के साथ बहस भी हो गई थी। इसके साथ साथ एक जगह वोट डालने को लेकर भी झगड़ा हुआ जिसमें 2 लोगों को हल्की चोटें आई है। हिसार में पूर्व वित्त मंत्री और नारनौंद से बीजेपी के प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु और कांग्रेस प्रत्याशी जस्सी पेटवाड़ के समर्थकों के अंदर आपस में जो है वो भिड़ंत होगी, वो भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त लात घुसे भी चले हैं। एक दूसरे पर बोगस वोटिंग के आरोप जो है वहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी के दोखेरा गांव के अंदर मतदान के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के वर्करों में झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कैंडिडेट मंजू चौधरी के समर्थकों ने बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया था। वहीं रोहतक के महम के अंदर भी हरियाणा जन सेवक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस कैंडिडेट बलराम दांगी के पिता पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाली और उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो एक बूथ पर गए थे और वहां पर आनंद सिंह डांगी जो कि बलराम डांगी के पिता है और बलराम डांगी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है, तो आरोप है कि वो उनके कई साथियों के साथ उनके साथ धक्का मुक्की की और उनका जो पीए है उसके साथ मारपीट की गई है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। वहीं जींद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली है। सूचना मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया और धक्का मुक्की भी वहां पर हो गई थी। तो ये
जो है बड़ी नॉर्मल जो घटनाएं उससे पहले हुई थी वो हमने आपको बताई है। इसके अलावा अभी वोटिंग का टाइम जो है वो 6 बजे तक का था, और अब तक की जो जानकारी है हमारे पास वो ये है कि जींद में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। जींद के अंदर जो है वो 66.02% वोटिंग हुई है। वहीं कैथल के अंदर भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है और वहां पर 63.30% वोटिंग हुई है। और हिसार के अंदर 5 बजे तक वोटिंग समाप्त हो गई थी और 64.16% वोटिंग हुई है। पंचकुला के अंदर भी वोटिंग जो है वो 5 बजे तक 54.71% हो गई थी। और भिवानी में वोटिंग समाप्त हो चुकी है और वहां पर लोहारू के अंदर जो है वो 70% वोटिंग 70.20% वोटिंग वहां पर हुई है। पलवल के अंदर भी वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पलवल के अंदर 68.09% वोटिंग हुई है। सोनीपत के अंदर समाप्त हो चुकी है वोटिंग और 62.50, और सोनीपत सीट से जो है शहर की वहां पर 48.70% वोटिंग हुई है। फरीदाबाद की सभी सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। शाम को 5 बजे तक 51.28% वोटिंग हुई थी और वहां की विधानसभा सीट है पृथला, वहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी 65.10%। वहीं फतेहाबाद में सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 5 बजे तक 67.05% वोटिंग हुई है। इनेलो बसपा उम्मीदवार की अधिकारी के साथ वहां पर जो है वो बहस हुई थी टोहाना के अंदर, वो हमने आपको बता दिया है पहले ही। करनाल के अंदर जो है वोटिंग हो चुकी है, वहां पर 60.42% वोटिंग हुई है। रेवाड़ी के अंदर भी 60.91% वोटिंग दर्ज की गई है। सिरसा के अंदर वोटिंग समाप्त हो चुकी है, 65.67% वोटिंग हुई है। गुरुग्राम के अंदर 49.97 यानी कि लगभग 50% वोटिंग हुई है। और ये जो है अलग अलग जगह की हम बता रहे हैं। पानीपत के अंदर 5 बजे तक 60.53% वोटिंग दर्ज की गई है। इसके अलावा अब एग्जिट पोल की अगर बात करें तो वो हम आपको बता देते हैं कि 8-9 एग्जिट पोल अब तक आए हैं। उसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला जो एग्जिट पोल आया था वो ध्रुव रिसर्च का आया था, लेकिन उससे पहले हम एक बात फिर बता देते हैं कि अब तक के जो एग्जिट पोल हैं उसके अंदर पूर्ण बहुमत से, लगभग सभी के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसके अंदर ध्रुव रिसर्च के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस को 90 में से 50 से 64 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 27 सीटें मिल सकती है। पीपल्स प्लस के जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस को 49 से 61 सीटें, बीजेपी को 20 से 32 सीटें, इनेलो बसपा को 2 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 से 5 सीटें उन्होंने दिखाई है। ये एग्जिट पोल हम अलग अलग जो है मीडिया संस्थानों के हम बता रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अंदर कांग्रेस को 55 से 62 सीटें दिखाई है, बीजेपी को 18 से 24 दिखाई है, इनेलो को 3 से 6 सीटें दिखाई है, जेजेपी को 0 से 3 सीटें दिखाई है और अन्य को 2 से 5 सीटें दिखाई है। रिपब्लिक मैट्रिज का एग्जिट पोल है उसके मुताबिक कांग्रेस को 50 से 62 सीटें हैं, बीजेपी को 18 से 24 सीटें, अन्य को 3 से 6 सीटें ही दिखाई है। अन्य के अंदर जो है वो इनेलो भी आ गया है, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है और निर्दलीय भी है। डेटांस और द रेड माइक का सामूहिक जो एग्जिट पोल है उसके अंदर कांग्रेस को 50 से 55 सीटें, बीजेपी को 20 से 25, इनेलो को 3 से 5, अन्य को 3 से 5 सीटें उन्होंने दिखाई है। CNN 24 का जो एग्जिट पोल है उसके अंदर कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21 और अन्य को 10 सीटें उन्होंने दिखाई है। इंडिया टुडे माई एक्सेस के मुताबिक कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21 और अन्य को 2 से 6 सीटें उन्होंने दिखाई है। न्यूज 18 के अनुसार हरियाणा के अंदर कांग्रेस को 59 सीटें, बीजेपी को 21, इनेलो को 4, जेजेपी को 2 सीटें मिलती उन्होंने दिखाई है। ये आंकड़े उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा जो है वो है दैनिक भास्कर का, और दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है
उसके मुताबिक दैनिक भास्कर का जो है उसमें बीजेपी को उन्होंने 19 से 29 सीटें दिखाई है, कांग्रेस को 44 से 54 सीटें दिखाई है, इनेलो को 1 से 5, जेजेपी को 0 से 1 और अन्य को 4 से 9 सीटें उन्होंने दिखाई है। तो ये एग्जिट पोल अब तक जो जारी हुए हैं वो हमने अब तक आपको बताए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मीडिया से बातचीत हुई है उसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी की विफल और भ्रष्ट सरकार है, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने भी कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के जो खिलाफ है वो लहर है। एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा है कि मुझे एग्जिट पोल पर बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ लहर थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी 60 से 70 सीटें वो जीत सकती है। 10 साल में बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया और समाज को बांट दिया, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि ये एग्जिट पोल हैं, नतीजे इससे बेहतर होंगे। हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा उनका दावा है। लोगों का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और डबल इंजन की सरकार बनेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। वहीं बीजेपी नेता जो है पूर्व डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की पूरी बहुमत से सरकार आने वाली है। एग्जिट पोल के बाद के उनका जो है इस तरह से उन्होंने कहा है। और अब एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं उसमें आपका क्या कुछ कहना है, आप किस तरह से समझते हैं, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारा ये एपिसोड जो है वो किस तरह का लग रहा है उसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और एग्जिट पोल आपका क्या मानते हैं वो भी आप कमेंट में लिखें। और स्टिक एग्जिट पोल जिसका मिलेगा उसको अपनी न्यूज की तरफ से एक बढ़िया गिफ्ट हम आपको देंगे। तो आप अपना एग्जिट पोल कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।